नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। और आज मैं डॉक्टर सोनिल सिंह अपनी एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी इस कहानी का नाम है ईमानदारी। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज पानी सिर के ऊपर निकल चुका था। मेरे ही सामने मेरे ही पति से इस तरह चिपकना उसका बर्दाश्त के बाहर था। सब सह ही तो रही थी इतने दिन से। वजह नहीं जान पा रही थी इनकी बेरुखी की, पर अब जानती हूं। आकाश के कटे रहने और दूरी बना लेने की वजह मेरी ही सहेली है, इनाक्षी। मैं रश्मि अपने पति आकाश, बेटी रेवा और अपने बेटे अथर्व के साथ बहुत खुश थी, पर मेरी खुशियों को ऐसे नजर लगेगी नहीं जानती थी। मेरी जिगरी दोस्त बनकर मुझे अपनी बड़ी बहन बनाकर मेरे पति पर ही डोरे डालना और हमारा घर तोड़ना उसका मकसद है। काश ये मैं पहले समझ पाती, पर अब बहुत देर हो गई है। घर में आते ही बिना मुझसे मिले वो हमारे बेडरूम तक पहुंच गई। हाय ए, हेलो एनक। दोनों की निकटता का एहसास आपको भी हुआ होगा इन संवादों में। मुझे भी आर ही बुलाया करती थी एनक। उसने खुद ही हमसे अपना नामकरण करवा के एनक रखवा लिया था और हमें हमारे इनिशियल से बुलाती थी। आकाश को ए और मुझे आर। रूम में पहुंचना तक तो ठीक था, लेकिन गले लगकर पूछना तबीयत कैसी है ये। तुम्हारी ही याद कर रहा था एनक। इतना चिपक कर गले लगाना, क्या मैं किसी पराये पुरुष के गले लगती ये पूछने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है, तो आकाश ये सहन कर पाते। एक दिन एनक के जाने के बाद हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आकाश ने रेवा और अथर्व के सामने मुझ पर हाथ उठा दिया। लव मैरिज में मेरी एक ही तो शर्त थी आकाश से, कभी भी मुझ पर हाथ मत उठाना आकाश। मैंने अपने घर में बहुत झगड़े देखे हैं। मेरा बचपन बस यही सब देखकर बीता है। डर लगता है अब इन सब से सहम जाती हूँ। लड़ लेना प्यार से, गुस्सा भी हो जाना, लेकिन कभी भी झगड़ा हमारा हाथापाई पर ना उतरे। कितने प्यार से आकाश कहा करता था, प्यार करता हूँ पगली तुमसे, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैंने फिर उससे पूछा, पक्का ना आकाश, कभी नहीं? उसने भी कितना खिलखिलाकर मुझे जवाब दिया था, कभी कभी भी नहीं मेरे होने वाले बच्चों की मम्मा। कितने प्यारे थे वो पल। अब बस यादें हैं, आंसू हैं और कुछ भी नहीं। अब कैसे रहती उस घर में जहां इतना तिरस्कार हो गया था, और वो भी मेरे बच्चों के सामने। बच्चों को वही बचपन नहीं दे सकती जो मेरा था। मेरे पति आकाश महीने के 3 लाख रुपए कमाते हैं, और ये बात जब से इनाक्षी को पता चली थी, उसका रवैया बदल गया था आकाश के लिए। बात बात पर उसकी तरफदारी करना, आकाश को रोज ही फोन करना, मुझे बिन बताए मिलना, मेरे ना रहने पर भी मेरे घर आना। मैं तो शक भी नहीं करती अगर रेवा ने कईयों बार कहा नहीं होता मुझे, मम्मा मुझे ये इनाक्षी आंटी पसंद नहीं है, इन्हें घर मत बुलाया कीजिए ना। ये क्या बात हुई रेवा, आपसे बड़ी हैं, मम्मा डैडा की फ्रेंड हैं, ऐसे नहीं कहते। आपकी तो हैं फ्रेंड, पर डैडा की फ्रेंड क्यों हैं? और वो डैडा की फ्रेंड है इसलिए मुझे नहीं पसंद है वो। उनसे कहिए हमारे घर ना आया करें। रेवा ऐसा नहीं कहते बेटा, गलत बात है ये। आपको बस गलत लगती है मेरी हर बात मम्मा। आंटी की गलतियां। क्या हुआ है रेवा, आंटी ने आपको कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने डैडा को कहा है आई लव यू। मैं थोड़ी देर को सुन्न हो गई, लेकिन बेटी से पूछना भी जरूरी था। मैंने फिर पूछा, क्या, कब, आपने कब सुना? आपको गलत फहमी हुई होगी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, वो जब आती हैं तब डैडा आपको किचन में भेज देते हैं और खुद आंटी से कितनी गंदी बातें करते हैं, किस भी करते हैं। डैडा अच्छे नहीं है मम्मा। रेवा अपने डैडा को ऐसा कौन कहता है? आपको गलत फहमी हुई है, जाइए पढ़ाई करिए अपनी। रेवा को तो भेज दिया था उस दिन, पर दिल
हर छोटी बड़ी बातों को याद कर गवाही मांग रहा था। अपने मन ही मन मैं सिर्फ प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, सब गलत हो, सब गलत ही हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वैसे आकाश तो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन आजकल उसकी पसंद, उसकी हर एक बात ऐनक से शुरू होके ऐनक पे ही खत्म हो जाती है। उसका हर बात पे कहना ऐनक से सीखो, उससे पूछ लो, उसकी पसंद देखो, उसका सलीका देखो, उसके फैशन को कंपेयर मत करो, और भी बहुत कुछ। कहीं ये सब सच तो नहीं? दिल में कौतूहल मचा था, लेकिन बिन कुछ कहे रह गई। लेकिन आज जब आकाश ने हाथ उठा दिया तो बेटी की बातों ने हौसला दिया। मुझे रोता देख रेवा मेरे पास आई और उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, मम्मा, रोने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी ज़रूरत नहीं है डैडा की, अगर उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं। आप चलिए यहाँ से, मैंने नानी से बात कर ली है। मेरी 10 साल की बेटी में कितनी हिम्मत और समझदारी है, देखकर मैं खुद हैरान थी। माँ ने टिकट भेज दिया था फ़ोन पर और अगले आधे घंटे में हम तीनों घर से स्टेशन के लिए निकल गए। 3 महीनों में एक बार भी आकाश ने ना बच्चों से बात की ना मुझसे। माँ ने भी मुझे रोक रखा था फ़ोन करने से। रेवा, अथर्व पास के ही स्कूल में जाने लगे थे। सब माँ ने ही बंदोबस्त किया था। कल से ऑफिस आना है बेटा रश्मि, कब तक ऐसे ही फालतू बैठकर अपने लिए और उसके लिए अपनी आंखें फोड़ोगी? तुम्हारी बेटी में हिम्मत थी जो तुम्हें उस घर से निकाल लाई, वरना तुमने मेरी जिंदगी भी देखी है। माँ के कहे शब्दों में सच्चाई थी। माँ इतनी पढ़ी लिखी होकर भी बस समाज और मेरे पापा के लिए उनके साथ रहती रही। अब पापा के ना रहने पर माँ सुकून से जी पा रही थी और बिजनेस में तरक्की भी ला रही थी। तलाक लो, अपनी जिंदगी शुरू करो, अपने बच्चों के लिए जियो, क्योंकि जिसने आज हाथ उठाया है वो कल फिर वही करेगा। आज इनाक्षी के लिए तो कल किसी और के लिए। नानी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मा, वो इनाक्षी आंटी आज नहीं तो कल डैडा को छोड़ ही जाएंगी, तब उन्हें पता चलेगा। सिर्फ पैसों के लिए वो आगे पीछे घूमती हैं डैडा के। आपको कैसे पता है रेवा? आप बहुत भोली हैं मम्मा, आपने कभी देखा ही नहीं कुछ, मैंने सब देखा है। डैडा ने कितनी बार आंटी को घर में ही पैसे दिए। वो नया फ़ोन जिसे वो कह रही थी कि उनके हस्बैंड ने दिलाया है, वो डैडा के लैपटॉप बैग में था एक दिन पहले, मैंने खुद देखा। मेरी आंखों का नम होना जायज़ था। एक एक पाई बचाने का जिम्मा था मेरे ऊपर। 3 लाख हैं तो क्या हुआ, बच्चों के लिए सेविंग करनी है सोचकर अपनी कितनी ज़रूरतें कम करती रही और आकाश को 60,000 का फ़ोन दिलाते एक बार भी। मेरे आंसू बह निकले। रो मत रश्मि, अब खुद को संभालो और आगे बढ़ो। जी माँ, आपकी कंपनी में लॉयर है ना? आज 1 साल बाद हम आमने सामने हैं, लेकिन आकाश अकेले क्यों हैं? कैसी हो रश्मि? रेवा, अथर्व तो अब KG1 में आ गया होगा ना? क्या क्या और बोलने लगा है अब वो? रेवा, वो याद नहीं करती अपने डैडा को? तुम्हारी इनाक्षी कहाँ है आकाश? आकाश अपनी आंखें चुराने लगा। वो चली गई। मेरे साथ मेरी ही ऑफिस पार्टी में गई थी और मेरे ही दोस्त किरण के साथ शादी कर ली उसने। अरे, लेकिन तुमने उसे बताया नहीं क्या हमारे तलाक के बारे में? बताया था रश्मि, लेकिन ऐसी लड़कियों का कोई ईमान नहीं होता। तुम तो मुझे जानती हो ना, उसने मुझे फंसाया था। मैं समझ ही नहीं पाया कुछ भी, मुझे माफ़ कर दो। बहुत बार आया तुम्हारे घर और ऑफिस भी, पर किसी ने घुसने ही नहीं दिया अंदर। माँ से भी बात करने की कोशिश की और तुमने भी नंबर बदल लिया। कहाँ जाता, बर्बाद हो गया हूँ तुम्हारे बिना। इन 1 साल में हर लम्हा जो हमने साथ बिताया उसे याद करते रोया हूँ। वापस आ जाओ रश्मि, प्लीज़। नहीं आकाश, आज इनाक्षी थी, कल कोई और होगी। अब मुझे तुमसे हमदर्दी भी नहीं हो रही है, क्योंकि तुम जैसे पति का यही हाल होना चाहिए। आत्मविश्वास से भरी इस रश्मि में सिर्फ उसकी बेटी का दिया आत्मविश्वास ही था।
माँ, वो कितना भी गिड़गिड़ाएं या रोएं, आप बिल्कुल भी मत सुनना। आप जानती हैं, आप आज झुक गई तो हमेशा आपको झुकना पड़ेगा। मेरे और अथर्व के लिए आप ही मम्मा हैं और आप ही डैडा हैं। आप बिल्कुल भी नहीं डरना किसी भी चीज़ से, ओके? क्यों गिड़गिड़ाएंगे बेटा? मुझे बस डर है कि अगर उन्होंने इनाक्षी से शादी कर ली होगी और वो मेरे सामने उसे भी लेकर आए तो मैं क्या। मेरे फिर आंसू बहने लगे। रोना बंद कीजिए और सुनिए, अगर वो आंटी को साथ लाएं तो उन्हें बधाई दे दीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के आइएगा। मैंने खड़े होकर अपनी लाडली को अपने गले से लगा लिया। मेरी लाडली इतनी समझदार कब हो गई? मम्मा, तभी जब देखा कि मेरी माँ इतनी सीधी है, बस तब से ही आपकी लाडली समझदार हो गई। सारी बातों को बरस बीत गए हैं। आज रेवा की शादी है। शर्त वही है, हाथ ना उठाने की और रिश्ते में ईमानदारी की। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी ही स्वरचित रचना ईमानदारी। मैं हूँ डॉक्टर सोनिल सिंह और आप सुन रहे हैं ये कहानी फलक के चैनल किस्सा कहानी पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।